सबसे पहले यही बोलूँगा छोटी छोटी राइड्स कर लो। अगर पहली बार जा रहे हो थोड़ा सा अपने आप को आइडिया भी हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है सबसे पहले लद्दाख ही जाओ। सबसे पहले छोटी मोटी राइड कर लो पहाड़ों में, उधर इधर फलाना ढिमकाना, जहाँ भी जाना है। अपने आप को जान लो, बाइक को जान लो, अपने दिमाग को जान लो, अपनी बॉडी को जान लो। अगर सब ओके हैं तो कोई टेंशन नहीं है। कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू फैल्कन राइडर्स इंडिया। और आज की जो हम बात करने वाले हैं, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, वो किसके साथ आपको लद्दाख जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए लद्दाख, किसके साथ? अमिताभ बच्चन के साथ? आगे बढ़ाते हैं वीडियो। दोस्तों ये जो वीडियो है ये मैंने बना रहा हूँ कि आपको किसके साथ लद्दाख जाना चाहिए जिससे कि आप सबसे ज़्यादा इन्जॉय कर सको, सेफ़ रह सको, और मतलब कि जो सबसे ज़्यादा आपकी जर्नी को इजी भी बना सकता है, एंटरटेनिंग भी बना सकता है, और सेफ़ भी रख सकता है। बहुत सारी चीज़ों को सोचते हुए मैंने ये वीडियो बनाया। और हर टाइप के राइडर होते हैं, हर कोई एक जैसा नहीं होता है, सबकी सोच अलग होती है, सबकी थिंकिंग अलग होती है, सबकी नेचर अलग होती है, तो वो भी बहुत मैटर करता है। अब जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, जो आसानी से लोगों से घुल मिल नहीं पाते, मतलब होता है उनको थोड़ा सा, मतलब थोड़े से उस टाइप के होते हैं, मतलब नथिंग अगेंस्ट देम, हर टाइप के लोग होते हैं, आई रिस्पेक्ट एवरीवन। वो शायद बड़े ग्रुप में उस टाइप में ना जाने लगें। और जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, जिनको यारी दोस्ती और सब चाहिए होता है, तो वो शायद अकेले ना जाएं। तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। पर एनीवे स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले, अगर सबसे बेस्ट तरीका, अगर आप लद्दाख ऐसी जगह जाना चाहते हो, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप अपने दोस्तों के साथ जाओ, दोस्त जिनको आप जानते हो। पर इसमें एक चीज़ ये आ जाती है कि ज़रूरी नहीं है जो आपका बचपन का दोस्त है या फिर कोई ऐसा दोस्त है जिसके साथ आप वैसे नॉर्मली बहुत सारी चीज़ें करते रहते हो, वो आपका एक अच्छा मोटरसाइकिल राइडिंग बडी भी हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। शायद ख़ास तौर से बहुत बार आपके जो खास दोस्त होते हैं वो मोटरसाइकिल का उनको शौक़ ही नहीं होगा। शायद बहुत से लोग ऐसे होंगे जो राइडिंग का शौक़ रखते हैं, पर जो उनके बचपन के दोस्त हैं, जो पुराने दोस्त हैं, जिनके साथ वो बहुत ज़्यादा घुलते मिलते हैं, उनको शायद बाइकिंग का शौक़ ही नहीं होता। पर एनीवे बाइकर्स दोस्त बना लेते हैं, बनते चले जाते हैं। और तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो सबसे मतलब मैं कहूँगा प्रैक्टिकल है, वो आप अपने दोस्तों के साथ जाओ जिनको आप जानते हो, जिनके साथ आप थोड़ी बहुत राइडिंग कर चुके हो, जो आपकी राइडिंग को जानते हैं, आप उनकी राइडिंग को जानते हो। ऐसे कुछ दोस्त इकट्ठे हो जाएं। अब दोस्त इकट्ठे का मतलब ये नहीं कि 10-15, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि 2-3 या मैक्सिमम 4 इतने लोग इकट्ठे हो जाओ तो सबसे बढ़िया आपकी जर्नी रहेगी। पर लद्दाख और ऐसी जर्नी अक्सर ऐसी होती हैं कि बहुत अच्छे अच्छे दोस्तों में भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, क्योंकि ये जर्नी ऐसी है, ये टफ़ ऐसी है, मेंटली भी टफ़ होती है, फिज़िकली भी टफ़ होती है। इट ब्रिंग्स द वर्स्ट आउट ऑफ यू, द बेस्ट आउट ऑफ यू। शायद जो आपके बहुत खास दोस्त होते हैं, उन्होंने शायद आपका वो रूप नहीं देखा होता और आपने उनका वो रूप नहीं देखा होता है, तो क्लैशेस भी हो जाते हैं, या फिर आप और भी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हो ऐसी जर्नीज़ के बाद। तो सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया है कि ऐसे कुछ दोस्त मिल जाएं आपको, ठीक है। पर ऐसा मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, अक्सर नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो एक आधा होता है, और फिर ज़रूरी नहीं है जब आपको छुट्टी है तो उसको भी छुट्टी मिलती है, तो वो भी क्लैशेस होती हैं। पर अगर कॉम्बिनेशन बन जाए तो उससे बढ़िया कोई नहीं। जैसे मैं अपने एग्जांपल लूँ, आप मेरे को जानते हो, मेरे कुछ पुराने दोस्त हैं जिनके साथ मैं राइडिंग करता आ रहा हूँ, जिनमें से कुछ नाम लूँ, जैसे प्रशांत है, विन्नी है, करण है। बहुत पहले मैं राइड करता था, सुमन्यु भाई था अपना, फाल्गुन था, बहुत कुछ लोग थे जिनके साथ मैं राइड करता हूँ। आज भी कुछ लोगों के साथ कर रहा हूँ, तो उनके साथ सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद आप कुछ, अगर ऐसा नहीं है तो आप शायद आजकल सोशल मीडिया कम्युनिटी है, वहाँ पे भी कुछ आपको मिल जाएंगे जो लद्दाख ऐसी जगह जा रहे होते हैं। वो अपनी पोस्ट लिख देते हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर पार्टनर्स, तो आप उनके साथ भी जा सकते हो। पर ज़रूरी नहीं है कि कितना अच्छा कॉम्बिनेशन आपका बनेगा, कितना बढ़िया रहेगा। पर यह है कि अकेले जाने से अच्छा है कि आप ऐसे अगर दोस्तों के साथ चले जाओ तो बढ़िया है। अब अकेले जाने से अच्छा, मतलब मैं आता हूँ सोलो पे। तो देखो, सोलो भी आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको मना नहीं कर रहा। पर यह है कि आप अगर सोलो जा रहे हो तो
थोड़ा रिस्की होता है, और ख़ास तौर से अगर आप पहली बार जा रहे हो तो और भी ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि आपको नहीं पता एक्चुअल में आप कितना भी कर लो, पर जब वो चैलेंजेस आप सुन के पढ़ के प्लान करके तो जाते हो, मैं खुद बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ, पर एक्चुअल में जब आप वहाँ जाते हो और उन चीज़ों को खुद फेस करते हो तो सिचुएशन थोड़ी सी अलग होती है। पर स्टिल अगर आप उस टाइप के बंदे हो जो स्ट्रॉन्ग विल्ड हैं, जो कर सकते हैं, उनको अपने बारे में पता है, तो आप सोलो भी जा सकते हो, और बस थोड़ा चैलेंज रहता है। और ख़ास तौर से अगर आप ऐसे कुछ सर्किट करना चाहते हो लद्दाख या स्पीति या और कई जगह जो बहुत आइसोलेटेड है, जहाँ पे आपको और राइडर्स या लोग नहीं मिलने वाले हैं इतने ऑफन, मतलब कम ही होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा रिस्की हो जाता है। सो मतलब मैं कहूँगा कि इट्स नॉट द फर्स्ट चॉइस अगर आप सोलो जाना चाहते हो, ख़ासतौर से पहली बार जा रहे हो तो मत जाओ सोलो, किसी के साथ चले जाओ, एंड थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा अपने बारे में भी, अपनी बॉडी के बारे में भी और वहाँ के बारे में भी। सो या मतलब मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं काफ़ी बार आपको पता है मैं सोलो कर चुका हूँ, बट आई स्टिल से कि सोलो राइडिंग इज़ अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ राइडिंग। वहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा आपको टेस्ट होते हो, मतलब आपकी पॉजिटिव्स, आपके नेगेटिव्स, मतलब बहुत चीज़ें हैं। मतलब उससे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, एक मैंने सोलो राइड वर्सेस ग्रुप राइड का भी एक वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हो। उसमें एक्चुअली मैंने बताया कि सोलो की क्या परेशानी है और ग्रुप राइड्स की क्या परेशानी है। एनीवे, अगर अब हम आते हैं कि जैसे मैंने बताया छोटे मोटे मतलब कि इनसाइड 3-4 लोग दोस्त हो, वो सबसे बढ़िया है। उसके बाद अगर नहीं बन रहा है और आपको सोलो ही जाना है, नहीं किसी के साथ नहीं जाना, तब सोलो भी जा सकते हो, पर इट कम्स विद इट्स प्रॉब्लम्स एंड पर्क्स, मतलब फ़ायदे नुकसान दोनों हैं। आप मेरा वो वीडियो भी देख सकते हो, ग्रुप राइड वर्सेस सोलो राइड, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। उसके बाद आ जाता है कि अगर आपको ये दोनों ही नहीं है और आप ऐसे नहीं किसी के साथ जा रहे, तो आप ग्रुप राइड्स में भी जा सकते हो। जो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो ग्रुप राइड्स लेके जाती हैं लद्दाख, स्पीति, वो आए दिन फेसबुक, सोशल मीडिया, सब जगह भरा हुआ होता है, 8 दिन का ट्रिप, इतने पैसे ये सब कवर करेंगे। जो आपको पता है टूर्स एंड एजेंसीज जो हैं वो सब लेके जा रही होती हैं, उसमें बहुत सारी हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, अच्छी बुरी नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैंने किसी की सर्विसेज ली नहीं है, पर आप उनके थ्रू भी जा सकते हो, उनका पूरा रिव्यूज़ देख सकते हो। आजकल वो जो एजेंसीज़ हैं वो भी अपने पूरा सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट एक्टिवेट करके पूरा अपना कंटेंट डालते रहते हैं, यूट्यूब पे भी डालते रहते हैं, तो वहाँ सब भी आप देख सकते हो लोगों से, मतलब आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एजेंसी कैसे कर रही है। कुछ नई एजेंसीज़ भी आती हैं जो थोड़े सस्ते में लेके जाती हैं, क्योंकि वो अपना नाम बना रही हैं। पर यहाँ पे देखो वही है कि चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला। जैसे कि आजकल हम शादियों को भी बोलते हैं कि भैया मतलब इसमें किस्मत है, चली तो चली, नहीं चली तो नहीं चली। पर अगर नहीं चली, आप उस टाइप के बंदे हो कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं, फिर भी निकाल ले जाओगे, आप उस टाइप के बंदे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप उस टाइप के बंदे हो कि थोड़ी दिक्कतें हुई और फिर आपको इश्यूज़ होने लगे कि यार ये ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, तो शायद आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाए, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाएँ। तो वहाँ पे आप थोड़ा सा रिस्क ना लो इस टाइप पे जाने के लिए, अनटिल अनलेस आपको पता है कि ये ग्रुप राइड्स वाले अच्छे हैं, ये सही है। थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव पड़ता है, पर नेचुरली वो अपनी सर्विसेज के पैसे ले रहे हैं, तो इसलिए वो एक्सपेंसिव पड़ता है। पर फर्स्ट टाइम के लिए आप उसको एक बार को सोच सकते हो। बाकी सोलो में मैंने आपको बताया क्या दिक्कत है, और ग्रुप के मैंने आपको बता दिया कि 3-4 बडीज़ हों बढ़िया, तो वो सबसे बेस्ट रहते हैं। उसके बाद अगर सोलो ही जा रहे हो तो एक चीज़ मैं और बोल सकता हूँ कि सीज़न के टाइम अगर आप जाओ, जैसे सीज़न चल रहा है, जैसे आप जैसे जून है, जुलाई है, इस टाइम पे सीज़न होता है, उस टाइम पे जाओगे तो क्या होता है कि काफ़ी लोग जा रहे होते हैं। तो आप कभी सोलो भी होते हो तो रास्ते में आपके कुछ ग्रुप्स कुछ मिल जाते हैं, उनके साथ भी जुड़ सकते हो। या कहीं आपको पता है कि यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग्स हैं या यहाँ पे ख़राब रास्ता है, यहाँ कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, तो उस रास्ते के लिए या उस पैच के लिए आप किसी के साथ जुड़ सकते हो। मतलब इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। आप मैं भी बहुत बार सोलो जब होता हूँ, कभी कभी ऐसे पैच थे, मेरे को पता था कि यार पानी यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा अकेले दिक्कत होगी, तो आसपास कोई राइडर्स मिलते थे तो मैं उनसे बात कर लेता था कि यार इस स्टेज पे अगर हम साथ चल लें तो कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर कोई दिक्कत हुई तो वी कैन हेल्प ईच अदर, सो दैट यू कैन डू। सो या बाकी यही चीज़ें हैं। सोलो राइड हो गई, छोटा ग्रुप हो गया, और 3-4 से अगर आप बड़े ग्रुप में जा रहे हो, 10-15 वाले में जा रहे हो, तो ये सब मैंने वैसे उस वीडियो में बताया, मैं आपको बता देता हूँ। फिर क्या है कि अगर थोड़ा सा बड़ा ग्रुप हो जाता है ना, तो फिर ग्रुप विद इन ग्रुप्स बन जाते हैं, और उससे मेरे को बहुत इश्यूज़ होते हैं। मतलब आप यहाँ से निकले 15-20 लोग जितने भी हैं, और पता चला 100 किलोमीटर दूर ही गए, और वहाँ पे पता चला कुछ अलग बैठे हैं, कुछ अलग बैठे हैं, कुछ का अलग डिस्कशन चल रहा है, कुछ का अलग डिस्कशन चल रहा है, फिर वो ग्रुप्स विद इन ग्रुप से थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाती है, और फिर सब कुछ ना थोड़ा सा ख़राब होने लगता है, सब अपने बारे में सोचने लगते हैं, थोड़ा कुछ मतलब इट बिकम्स अ मैस। आई टेल यू, मैं बहुत साल से राइड कर रहा हूँ, 13-14 साल हो गए, और वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। ख़ासतौर से शायद कुछ को ना हो, मेरे को तो बहुत लगता है वो प्रॉब्लमेटिक, सो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ, मतलब 3-4 जनों से ज़्यादा तो नहीं। एंड या
सो यही चीज़ें हैं दोस्तों, अक्सर लोग पूछते रहते हैं पहली बार जब आप जा रहे हो तो सोलो के क्या ड्रॉबैक्स हैं, पर ड्रॉबैक्स के साथ फ़ायदे ये हैं कि आप अपने राजा होते हो। और ख़ास तौर से सोलो ट्रिप्स की बात करूँ कि आजकल आप देखोगे सोलो के लिए बड़ा गुणगान होता है, सोलो राइड अकेले चल। ज़्यादातर जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं ना वो सोलो राइड चलना पसंद करते हैं। मैं खुद एज कंटेंट क्रिएटर हूँ इसलिए बोल सकता हूँ, क्योंकि फिर क्या आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ जाना है, जैसे जाना है, कंटेंट बनाना है, कहाँ रुकना है, कितनी देर रुकना है, आपका किसी के ऊपर प्रेशर नहीं होता। मतलब कि आप कहीं भी रुक रहे हो, आपको पता है आपकी वजह से उसको भी रुकना पड़ रहा है, तो एक प्रेशर नहीं होता। इसलिए क्या है, कंटेंट क्रिएटर्स अक्सर सोलो चलते हैं। मतलब ये आप जनरली आप देखोगे, पर स्टिल इट्स नॉट वन ऑफ द मोस्ट फन वे टू राइड, बट इट हैज़ इज़ ओन प्लस एंड माइनस। और ख़ास दोस्त जो होते हैं ना, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि बेस्ट दोस्त 2-3 जो होते हैं। अब जैसे मैं जाता हूँ, जैसे मैं प्रशांत के साथ जाता हूँ, अक्सर मैं जब राइड करने जाता हूँ, उसको पता है कि मैं कंटेंट बनाता हूँ, उसको कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पता है उसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे को बिल्कुल भी महसूस होता है कि उसको दिक्कत हो रही है तो शायद हमारे में दिक्कत हो जाती है, पर आज तक हमारी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ही अंडरस्टैंड मी, आई अंडरस्टैंड हिम, एंड वी टेक अ लॉट ऑफ डिसीजंस पूरी राइड पे होते हैं, जहाँ पे हम एक दूसरे को समझ जाते हैं किसको क्या डिसीजन लेना है, हमें बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। सो दैट्स द बेस्ट वे, बट इट्स हार्ड टू फाइंड। एंड मिल भी जाते हैं तो क्या छुट्टियों की दिक्कत होती है, जब आपको मिल रही है तो उसको नहीं मिल रही, आपको ज़्यादा दिन की मिल रही है, आप तो इट्स ऑल लक समटाइम्स। बट या ये एक मोटा मोटा चीज़ थी जो मैंने आपको बता दिया। सोलो राइड, छोटे ग्रुप राइड और बड़े जो ये पेड राइड्स होते हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड अब थोड़ी सी अगर नेचर की बात करूं कि अगर आप उस टाइप के नेचर हो जो बिंदास है, कोई टेंशन नहीं, अरे भाई कहीं भी दोस्त बना लेते हैं, किससे भी बात कर लेते हैं, कोई शर्म नहीं है ऐसी कि मतलब नहीं यार इससे बात नहीं करूँगा, कैसे बात करूँ, तो कोई टेंशन ही नहीं है। आप सोलो चले जाओ, 3-4 जनों में चले जाओ, उनके साथ चले जाओ, हर जगह एडजस्ट कर लोगे। हाँ, अगर आप उस टाइप के हो कि थोड़ा सा रिजर्व्ड रहते हो, ज़्यादा किसी से घुलने मुलने में दिक्कत होती है, तो मेरे हिसाब से अपने दोस्तों के साथ ही जाओ जिनको जानते हो, तो सबसे बेस्ट रहेगा। और ग्रुप में भी जा सकते हो, मतलब ग्रुप में भी जाओ, सब अपने अपने काम से काम मतलब रख सकते हो। वरना मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा सा नेचर को चेंज करो, दोस्त बनाओ, मज़ा आता है, लोगों से बातें करो। एंड सोलो भी जा सकते हो, पर सोलो मेरे को ऐसा लगता है कि आप अगर इन्जॉय करोगे तो करोगे, वरना इट कैन बी समटाइम्स थोड़ा सा डिप्रेसिंग भी हो सकता है। बट सबसे पहले यही बोलूँगा, छोटी छोटी राइड्स कर लो। अगर पहली बार जा रहे हो, थोड़ा सा अपने आप को आइडिया भी हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है सबसे पहले लद्दाख ही जाओ, सबसे पहले छोटी मोटी राइड कर लो पहाड़ों में, उधर इधर फलाना ढिमकाना, जहाँ भी जाना है। अपने आप को जान लो, बाइक को जान लो, अपने दिमाग को जान लो, अपनी बॉडी को जान लो। अगर सब ओके हैं तो कोई टेंशन नहीं है, समझ गए। बाकी दोस्तों, लव यू, टेक केयर। एक छोटा सा ऐसी डिस्कशन करना था आपसे, और जब से मैंने छोटा सा एक पॉडकास्ट का सेटअप किया है यहाँ पे, और मेरे को हमेशा लगता है कि बस ऑन करूँ, आपसे ऐसी बात करने लगूँ। पता है मेरे को एक्चुअल में लगता है कि जो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जो भी मैं करता हूँ, दिस इज़ द वे आई वांट टू डू इट, कि मेरे को कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, बस कैमरा ऑन किया, माइक ऑन किया और आपसे बात करने लगा। जो भी मेरी नॉलेज है, एक्सपीरियंसेस है, आपसे शेयर करने लगूँ। मतलब कोई ये नहीं कि यहाँ पे कुछ स्क्रीन पे आपके यहाँ कुछ फैंसी सी चीज़ आ रही है, यहाँ से कुछ फैंसी सी चीज़ आ रही है, मैं एकदम से गायब हो जाऊँ और फिर यहाँ पे कुछ आ जाए और आप ये वो फलाना ढिमकाना। अपने को क्या आई टू आई कॉन्टैक्ट चाहिए भाई, आपसे डायरेक्ट बात करने का अपने को, ठीक है, बीच में और कुछ नहीं चाहिए। मज़ा आ गया, स्वाद आ गया। पता है, इनफैक्ट मैं आपको पता है, रणवीर बरार अगर आप देखते हो तो मैं उसको बहुत फॉलो करता हूँ, उसकी रेसिपीज़, और ही इज़ फॉर मी इज़ लाइक नंबर 1 कुक है भाई वो इंडिया का। अब तो वैसे इंटरनेशनली भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, पर भाई उसकी रेसिपीज़ हमेशा हिट होती हैं। आई लव रणवीर बरार, अमेजिंग है यार, मतलब मज़ा ही आ जाता है मतलब। चलो एनीवे, टेक केयर, बाय बाय, लव यू दोस्तों। फिर से आऊँगा नया वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, लव यू। और मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं बहुत जल्द पॉडकास्ट वैसे भी स्टार्ट करने वाला हूँ, जहाँ पे हम 2 गेस्ट आपस में बात करेंगे। तो अगर आपको भी मेरे पॉडकास्ट में आना है तो मेरे को ज़रूर मेल पे लिखिए अपने आइडिया को लेके, क्या आप डिस्कस करना चाहते हैं, क्या हम कर सकते हैं। अगर कुछ जमता है, कुछ बढ़िया होगा, तो आने वाले टाइम पे मैं और आप साथ बैठ के गपियाएंगे, बातें करेंगे, ठीक है। बाय बाय, लव यू।